हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं गाउस लॉ का लेक्चर नंबर 8, जो कि गाउस लॉ का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद सेकंड चैप्टर अपना गाउस लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा वीडियो है। इसमें हम केवल एक ही टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। अब साबुन के बुलबुले का संतुलन समझने के लिए हमको 11th क्लास में जो चैप्टर था तरल वाला, उस चैप्टर में हमने आवेशित साबुन के बुलबुले में दावाधिक्य पढ़ा था प्रस्तानाव के पदों में। अगर तुमको वो आता है तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और अगर नहीं आता तो फिर उसको पहले पढ़ना, उसके बाद में ही ये समझ में आ सकता है। देखो, सबसे पहले ये टॉपिक क्या है एक्चुअल में, उस चीज को समझो। जैसे मान के चलो यहां पर एक कोई ये सोप बबल है, साबुन का बुलबुला है। ध्यान रखना, साबुन का बुलबुला खोखला होता है, अंदर इसमें एयर होती है और बाहर की तरफ पानी की लेयर होती है। ठीक है, पानी के सोप की जो भी है उसकी लेयर होती है, और इन दोनों सतहों की त्रिज्याएं लगभग समान सेंटर से ले लो, स्मॉल आर होती है, क्योंकि बुलबुले की जो मोटाई है ना, उसकी जो लेयर की चौड़ाई है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। इसीलिए दोनों अंदर वाली और बाहर वाली दोनों सतहों की त्रिज्या स्मॉल आर ही कहलाएगी। अब देखो, अगर मान के चलो साबुन के बुलबुले में पृष्ठ तनाव क्या होता है, हल्का सा बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में ये टॉपिक मैं पूरा जब पढ़ाऊंगा, जब 11th का पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर, जब इसमें फ्लूइड यानी कि तरल पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट पढ़ाऊंगा। पृष्ठ तनाव क्या होता है, साबुन का जो बुलबुला है वो ऐसे होता है। अब यदि इसको एक्चुअल में देखें तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है इस पर, जिसकी वजह से बूंद गोल होती है। अंदर की तरफ जो एकांक लंबाई पे जितना फोर्स लगता है उसको सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये पृष्ठ तनाव है टी। दो सतह हैं, इसीलिए बल दोगुना हो जाता है। एक बाहर वाली सतह का पृष्ठ तनाव, एक अंदर वाली सतह का पृष्ठ तनाव। तो देखो, अंदर की तरफ इस पर ये बल लग रहा है, और एक इसमें भरी वायु का वायु दाब होता है। तो वायु दाब इसकी तुलना में कम होता है, पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है और वायु दाब कम। इस वजह से बूंद जो है ज्यादा, उसकी जो बुलबुला है उसकी वो बढ़ता नहीं है ज्यादा। अब सुनो, अगर इसमें एक ही लेयर होती तो ऐसी स्थिति में दावाधिक्य P बराबर होता 2T अपॉन में, अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो 2T अपॉन में स्मॉल आर। लेकिन इसमें दो सतह होती हैं, इसलिए दावाधिक्य हो जाएगा 2T अपॉन में स्मॉल आर इंटू 2, दोगुना हो जाएगा। तो P बराबर आ जाएगा 4T अपॉन में स्मॉल आर। इतना दावाधिक्य होगा अंदर की ओर। ठीक है, अब यदि इतना दाब लग रहा है अंदर की ओर, इतना दाब कहां लग रहा है, अंदर की ओर, अगर मैं इसको आवेश दे दूं तो ये आवेशित चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। अंदर से खोखला है, खोखले आवेशित चालक की तरह। तो मैंने बताया था उसमें ये वाला इस पे बल लगाएगा, सब पे बल लगाएगा, बल की वजह से यहां पे दाब उत्पन्न होगा, और इस पे दाब उत्पन्न होगा। तो अगर ये बुलबुला है, ये इसका केंद्र है, इसकी सतह से अंदर की तरफ, तो इस पे लगेगा दावाधिक्य, पृष्ठ तनाव की वजह से जो लगता है P, और बाहर की तरफ लगेगा इस पर, भाई ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये आवेश इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पर बाहर की तरफ बल लगेगा और फैलने का प्रयास करेगा। ठीक है, आवेशित करने के बाद ये फैलने का क्या करेगा, प्रयास, और इस पर बाहर की तरफ लगेगा PE, मतलब विद्युत दाब। अब ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, अगर अंदर वाला ज्यादा होगा तो बुलबुले, दावाधिक्य अगर ज्यादा होगा तो बुलबुले का आयतन घटेगा, इसकी त्रिज्या घटेगी, और यदि ये वाला ज्यादा होगा तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों बराबर होंगे, इसकी और इसकी वैल्यू बराबर होगी, तो ऐसी स्थिति में ना तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी और ना ही इसकी त्रिज्या घटेगी। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, संतुलन की स्थिति। ऐसी स्थिति क्या कहते हैं, संतुलन की स्थिति। अब ये तो था टॉपिक, इसके बारे में इसको कंप्लीट मैं लिखवाता हूं, कैसे कैसे क्या लिखना है इसमें। अभी तो मैंने सिर्फ समझा रहा था इसको। देखो, सबसे पहले यहां पे समझो, माना, पहले मान लेते हैं, माना, इधर लिख देता हूं, माना किसी साबुन के बुलबुले
माना किसी साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, माना किसी साबुन के बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r है तथा पृष्ठ तनाव T है, तथा पृष्ठ तनाव कितना है T। किसी साबुन के बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r है तथा पृष्ठ तनाव T है। इतना मानने के बाद तथा बुलबुले को, ऐसे लिख दो, एवं बुलबुले को Q आवेश दिया गया है, बुलबुले को Q आवेश दिया गया है जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका आवेश घनत्व कितना है सिग्मा। इस मतलब एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है। मात्रा क्या होगा सिग्मा का, सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A, मतलब कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो ये बुलबुला है, इसे आवेश दिया गया है, तो मैं इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में भी प्रतिकर्षण और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी प्रतिकर्षण ही होता है। ये इसका केंद्र है, तो इसके सेंटर से बाहर की ओर लगेगा विद्युत दाब Pe और अंदर की ओर लगेगा वायु का दाबाधिक्य। यह पृष्ठ तनाव की वजह से और वायु दाब की वजह से दाबाधिक्य उत्पन्न होता है वो। तो देखो साबुन के बुलबुले पर केंद्र की ओर दाबाधिक्य P बराबर 2T अपॉन 4T, क्योंकि दो सतह हैं इसलिए 4T हो जाएगा, 4T अपॉन स्मॉल r लगता है, जो कि पृष्ठ तनाव कैपिटल T के कारण उत्पन्न होता है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आवेशित बुलबुले के बाहर की ओर लंबवत, दाब है तो लंबवत लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दाब लंबवत ही होता है। आवेशित बुलबुले के बाहर की ओर विद्युत दाब ये P है, विद्युत दाब Pe लगता है। ये लग गए, ये डायग्राम बना दिया। इस पर टोटल आवेश कितना है Q और इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल r, अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो। जरूरत तो पड़ेगी। आवेश घनत्व कितना है इस पर प्लस सिग्मा, आवेश प्लस Q। तो देखो संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था का मतलब समझ रहे हो ना, संतुलन अवस्था का मतलब है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जब इसकी आकार ना बढ़े ना घटे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ना आकार बढ़ेगा ना ही घटेगा। संतुलन अवस्था में P बराबर हो जाएगा Pe। P बराबर क्या हो जाएगा Pe, मतलब दाबाधिक्य बराबर किसके हो जाएगा विद्युत दाब। अब हमने कल पढ़ा था, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। चूंकि दाबाधिक्य P बराबर होता है 4T अपॉन में स्मॉल r, समीकरण नंबर 2। और विद्युत दाब Pe बराबर कितना होता है बताओ, Pe का फॉर्मूला कल वाली वीडियो में बताया था, लास्ट वाली वीडियो में देख लें एक बार। Pe बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, यही तो था। अभी हमको ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, तो क्या लिखना है, देखो यहां जो E था ना, E बराबर कितना था, E क्या था, बार वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, जो कि कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये मान रखेंगे तो Pe बराबर कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा, इससे ये एक कट जाएगा, तो Pe बराबर कितना आ जाएगा बताओ,
1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3। किसी को लग रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाना चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर है, इसकी घात 2 आएगी, 2 से एक घात कट जाएगी, एक ही बचेगी नीचे, क्योंकि नीचे 2 घात है, ऊपर 1 घात। ये समीकरण 3 आ गया। समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2, 3 का मतलब ये है कि 2 और 3 में जो हमने मान निकाले हैं उन मानों को उठा के किस में रख दो, समीकरण 1 में। लिखो क्या आएगा, 40 अपॉन में स्मॉल आर, ये तो पी का मान लिख दिया। अब बराबर पीई का मान लिखो 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको यहीं तक छोड़ रहा हूं मैं, और देखो तुमको क्या करना है, यहीं तक नहीं छोड़ना। ये रिलेशन है, ये संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है। यहां पे लिख देना, यह है संतुलन अवस्था, यह है संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है या रिलेशन है। ये रिलेशन निकल गया। अब एक काम करो, इसको उतारो, यहां तक वीडियो को पॉज कर लो, पूरा इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कि इसका कैसे कैसे सवाल बन सकता है और क्या क्या तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। कर लिया, मिटा दूं? चल, यहां से देखो इस रिलेशन से क्या क्या हम निकाल सकते हैं, वो चीजें सुन लो जो जो हम निकाल सकते हैं। कि अगर मान के चलो तुमसे पहली चीज तो ये पूछ ले, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पृष्ठ तनाव का मान, कि बुलबुले पर पृष्ठ तनाव की गणना करो। तो पृष्ठ तनाव कैसे निकालोगे? देखो ये फॉर्मूला है तुम्हारे सामने, रिलेशन। यहां से T बराबर R ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो पृष्ठ तनाव कितना हो जाएगा, R ऊपर गया तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 8 सिग्मा R सिग्मा स्क्वायर, R सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। इतना पृष्ठ तनाव आ गया। अगर तुमसे बुलबुले का पृष्ठ तनाव निकलवा ले तो इतना आ जाएगा। तुम तो ये रिलेशन याद रख लो, ये तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर तुमसे पेपर में सिग्मा की वैल्यू निकाल ले, मतलब आवेश घनत्व निकलवा ले, तो आवेश घनत्व का मान निकालो भाई। ऐसा कोई सवाल दे दे कि ये इतना है तो आवेश घनत्व निकालो। अब ये क्या देगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो 3 ही चीज तो बची इसमें, 1, 2, 3। 3 में से 2 देगा पेपर में, तीसरी पूछेगा। अगर टी और आर का मान दे दिया तो सिग्मा पूछ लेगा, आर और सिग्मा दे दिया टी पूछ लेगा, और अगर तुमको टी और सिग्मा दे दे तो क्या पूछ लेगा, आर। ये 3 ही चीज पूछ सकता है और चौथी कोई चीज नहीं पूछ सकता। आवेश घनत्व देखो कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर, अब सिग्मा स्क्वायर का मान निकालना है सिग्मा का, तो ये ऊपर जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या चल रहा है 8। सिग्मा स्क्वायर बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में भाई 4 दूनी 8 और t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में r चल ही रहा है, स्मॉल r। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में स्मॉल r। ये सिग्मा का मान निकल गया आवेश घनत्व। अब तुमसे पेपर में पूछ ले, मान के चलो कि साबुन, संतुलन अवस्था में साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या निकलवा ले, तो त्रिज्या भी निकाल दो। तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर, r को यहां लेके जाओ, सिग्मा स्क्वायर नीचे, 2 ऊपर, ये ऊपर, तो कितना आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के आ गई स्मॉल r की। ये 3 चीजें तुमसे पेपर में निकलवा सकता है, और इनमें से ना तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ना ये और ना ये। तुमको क्या याद रखना है, ये रिलेशन। अगर ये रिलेशन याद है तो तीनों फॉर्मूले अपने आप याद रह जाएंगे तुमको। तो ये था लास्ट टॉपिक, और ये टॉपिक तुमको बता दूं, ये और इससे पिछले वाली वीडियो में जो टॉपिक थे, तीन ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में है, और कोई से स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है, ना ही सीबीएसई में है, ना ही कोई यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में है।
इससे पहले 2-3 साल पहले जब सिलेबस चेंज हुआ था थोड़ा सा, तो उसमें यही तो चेंज आया था, बाकी तो पूरी फिजिक्स वही है। पिछले 50 साल से फिजिक्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही की वही फिजिक्स है। बट ऐसे कभी कभी 1-2 टॉपिक हटा दिए जाते हैं, 1-2 टॉपिक जोड़ दिए। जैसे बता दो तुमको थर्ड चैप्टर में से टॉपिक हटाया था जिसका नाम है वान डे ग्राफ जनित्र, उसको हटा दिया, उसकी जगह पे सेकंड चैप्टर में ये चीजें जोड़ दी। ठीक है, तो ऐसे करके 2-3 टॉपिक जोड़ दिए थे जो मैं तुमको अभी करवा दिए हैं। अदर स्टेट बोर्ड का अगर कोई बच्चा देख रहा है वीडियो तो ये टॉपिक मत पढ़ना, राजस्थान बोर्ड के बच्चों को ये टॉपिक पढ़ने जरूरी है। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। एक न्यूमेरिकल दिया मैंने, और न्यूमेरिकल देखो, 2 संकेंद्रीय गोले हैं, एक तो ये बाहर वाला गोला और एक अंदर वाला गोला। 2 संकेंद्रीय गोले हैं। संकेंद्रीय वो होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है, मतलब एक ही जिनका सेंटर होता है, वो संकेंद्रीय होते हैं। दोनों पर आवेश घनत्व समान है, और एक की त्रिज्या, अंदर वाले की त्रिज्या है स्मॉल r और बाहर वाले की त्रिज्या है 2r। तो अब हमसे पूछा गया है कि इस पर आवेश मान के चलो q1, इस पर आवेश मान के चलो q2। तो हमसे पूछा है कि q1/q2 का मान ज्ञात करो, मतलब इन दोनों पर आवेशों का अनुपात ज्ञात करो। ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए, बिल्कुल बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बन सकता है। तो देख लो, अगर कोई लैंग्वेज लिखना चाहे तो लिख लेना। 2 संकेंद्रीय गोले पर आवेश, गोलों पर आवेश घनत्व सिग्मा है या समान है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात या इनकी त्रिज्या r व 2r है, तो दोनों पर आवेशों का अनुपात ज्ञात करो। ये सवाल बन जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं चाहें तो देखो, Q1/Q2 का मान निकलवा रहा है, तो Q1/Q2, Q1/Q2 का मान निकालो। देखो Q क्या है? आवेश। आवेश कैसे निकालते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ये गोले हैं ना कि वृत्त। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा, और इनकी त्रिज्या हमको पता है। तो आवेश Q बराबर कैसे निकाल सकते हैं? सिग्मा इंटू ए। ठीक है, और गोले के लिए एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के लिए एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले से Q1 का मान, Q1 बाहर वाले पे माना है, और बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है? 2r, अंदर वाले की कितनी है? r। तो अंदर बाहर वाले के लिए आवेश घनत्व कितना? सिग्मा इंटू एरिया। एरिया की वैल्यू बताओ, एरिया यानी कि A1, सिग्मा इंटू A1। अंदर वाले के लिए सिग्मा इंटू A2। अच्छा, A1 बराबर कितना? A1 कौन सा गोला है? बाहर वाला। 1 नंबर बाहर वाला है, तो बाहर वाले गोले के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, इतनी त्रिज्या हो जाएगी, इतना क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके बाहर वाले के लिए r नहीं है, 2r है, तो यहाँ पे आएगा 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16 पाई आर स्क्वायर। अंदर वाले के लिए निकालेंगे A2, कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें तो r ही है त्रिज्या, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। ये A1 A2 के मान लिखो इसमें। A1 A2 का मान कितना? सिग्मा। अच्छा, यहाँ पे देखो सिग्मा समान है तो काट दो, समान नहीं होता ऐसे दे देता कि भाई ये तो है सिग्मा और ये 2 सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कट जाता, 2 बच जाता केवल। तो ऐसा भी दे सकता है, सिग्मा कट गया, अब क्या बचा? A1/A2। A1 कितना है? A1 है 16 पाई आर स्क्वायर, A2 कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, क्या बचा? 4/1। तो आंसर आ गया Q1 अनुपात Q2 समान अनुपात 4/1। या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, Q1/Q2 बराबर 4/1। इसका मतलब ये है कि बाहर वाले गोले पे आवेश अगर 4 कूलाम होगा तो अंदर वाले पे 1 कूलाम होगा, मतलब बाहर वाले पे अंदर वाले का 4 गुना ज्यादा आवेश है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है। तो अतः बड़े गोले पर 4 गुना आवेश होगा, ये हम लिख सकते हैं। इसको एक बार नोट कर लें, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है बिल्कुल एंड, यहीं पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम कल के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3।
और चैप्टर है विद्युत विभव एवं विभवांतर। देखो पहला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, पहला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और जो दूसरा चैप्टर है वो तुम्हें पता है 8वें लेक्चर में खत्म हो गया है। यहां पे मैं दी एंड लिख देता हूं, ये लो, यहां पे ये चैप्टर खत्म हो गया। थर्ड जो चैप्टर है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें 8 लेक्चर लगे हैं, उसमें मुश्किल से 6 या 7 लेक्चर ही लगेंगे और 5 या 6 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो फोर्थ लेक्चर है अपना, फोर्थ चैप्टर बड़ा है जिसमें हो सकता है 15 लेक्चर अपने कंप्लीट हो जाएंगे पहले के बराबर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अभी सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहोगे, मैं बनाता रहूंगा तो इससे तुमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भले ही लॉकडाउन चलता रहे कोई दिक्कत नहीं, नवंबर तक तो जब तक चले कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो बस रेगुलर वीडियो देखते जाओ। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता जाएगा तो मैं नई नई वीडियो बनाता जाऊंगा, तुम पढ़ते जाओगे, तुमको काम आसान हो जाएगा। अब वीडियो तुमने कंप्लीट देख लिया है, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद 2-3 चीज़ें कभी मत भूला करो। वीडियो जैसे ही कंप्लीट देखने के बाद में जैसे ही वीडियो को हटाओ तो क्लोज करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करो, जल्दी करो। दूसरे नंबर पे कमेंट में अपना नाम लिख दो। नाम लिखने से क्या होगा, मुझे ये पता चलता रहेगा कि कौन कौन बच्चा वीडियोज़ लगातार देख रहा है और कौन बच्चा वीडियो लगातार नहीं देख रहा है।